तेलियों की बारात जो है पूरी की पूरी बारात इसी में गुफा में अंदर ही समा। चलवे चक्की उड़वे छू हट्टी खोल आग की पट्टी। एक में तेल का टपका पड़ता था, एक में घी का पड़ता। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह। अभी मैं हूं इस टाइम माचाड़ी क्षेत्र में और हम लोग अभी हैं कहां पर हैं सर? ये हट्टी गोपाल जी के स्थान पर है अपन। मतलब एक जगह है जिसका नाम है हट्टी गोपाल जी की बावड़ी। हाँ, तो हमारे साथ में दोस्तों फिर से हाजिर हैं नागपाल शर्मा जी और ख्यालीराम सैनी जी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो नागपाल शर्मा जी हमें यहाँ इस जगह से अवगत कराएंगे और इसके बारे में पूरी हमें जानकारी देंगे। ये स्थान अपने राजगढ़ माचाड़ी मार्ग के बीच में है। जैसे ही माचाड़ी से आएंगे तो 1 किलोमीटर दूर ही ये स्थान पड़ता है। हाँ जी। ये हट्टी गोपाल जी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो गोपाल जी जो संत थे और उनका चेला जो हट्टी था वो यहाँ तपस्या करते थे। और उस ज़माने में ये अकबर बादशाह के ज़माने का स्थान है, उसी टाइम का बना हुआ है। यहाँ एक बावड़ी है। चले हम लोग बावड़ी से उधर से शुरू इस करें। बावड़ी में आपको बताते हैं ये इस बावड़ी में पहले पत्थर की जो गोटा कुंडी थी कहलाती थी चिरौंडी, वो पानी में तैरती थी। लेकिन अब पता नहीं कौन उसको लेकर चला गया। तो हट्टी गोपाल जी बहुत माने हुए संत थे और अपनी तपस्या से वो प्रसिद्ध थे। तो उनकी तपस्या की देन है कि यहाँ जो पत्थर की हट्टी गोपाल जी के टाइम की पत्थर की कुंडी और घोटा जो यहाँ इसमें तैरती थी वो कोई लेकर चला गया। तो थे हट्टी गोपाल जी। उस टाइम क्या था, किसी ने मतलब अकबर बादशाह को ये बहका दिया कि ये जितने भी साधु संत हैं बाबा जी हैं ये पाखंडी है। तो अकबर बादशाह ने उन सभी संतों को साधु संतों को अपने मतलब महल में ले जाकर कैद कर दिया था। महल में ले जाकर जब कैद कर दिया तो सभी साधु संतों को परेशान करने लग गया अकबर बादशाह। और कोई चक्की पिसवाता था, पता नहीं क्या क्या करवाता था। उस टाइम ये अकबर बादशाह जो हट्टी गोपाल जी संत थे उनको भी लेकर चला गया। जब वहाँ जो और संत थे उनको जब इस चीज़ का पता पड़ा कि हट्टी गोपाल जी को भी लेकर आ गए महाराज, तो फिर उन्होंने आप देखा तो उन्होंने सभी संतों ने उनके आगे हाथ जोड़कर कहा कि महाराज हमारी रक्षा करो। तो उन्होंने फिर जब कहा तो फिर अकबर बादशाह ने क्या किया, उनसे जो चक्की रहती है उस पर मतलब नाद पटक दिया और भाई इनको नाद को पीसो आप हट्टी गोपाल जी के सामने। हट्टी गोपाल जी के सामने। तो हट्टी गोपाल जी ने से जब वो नाद पटकार जब पीसने के लिए कहा तो सभी संतों ने कहा कि महाराज इसी तरह से हमको रोजीना परेशान किए करते थे। कभी 2-2 बोरी कभी 5-5 बोरी इस तरह से नाद पिसवाते थे और हमारे को टाइम पर ना तो खाना देते थे ना वो करते थे और परेशान करते थे। जो ठीक है आप आराम से एक जगह बैठ जाओ मैं देखता हूँ। तो गोपाल जी ने क्या किया, उस पे चक्की के पास जो नाज पड़ा हुआ था तो उसने कहा चल बे चक्की उड़ बे चून। तो जो नाज था वो अपना ऑटोमेटिक अपने आप ही चक्की में जाता गया नाज और चून पिसता गया। चून जैसे ही पिसता गया वो आकाश में उड़ता चला गया और आकाश चारों तरफ से सफ़ेद जक हो गया। सफ़ेद जक हो गया तो अकबर बादशाह के जो सेवक थे जो मतलब सैनिक थे उन्होंने जब अकबर बादशाह से जाकर कहा कि महाराज अपने तो पता नहीं क्या हो गया, वो चक्की अपने आप ही चल रही है, नाज भी अपने आप ही उसमें जा रहा है चक्की में और चक्की अपना आप ही पिसती जा रही है चल रही है और आसमान में पूरा सफ़ेद जक हो गया चून से। उन्होंने आकर देखा अखंड है, ये ढोंग विद्या कर रहे हैं, ये जादू टोना से ये मतलब नाच को वो कर रहे हैं, इनको ऐसे करो एक पागल हाथी के आगे छुड़वा दो इसको संत को। तो उन्होंने पागल हाथी के पास में उनको हट्टी गोपाल जी और उनका जो चेला था हट्टी गोपाल जी तो संत थे और हट्टी जो था वो उनका चेला था। हट्टी जो चेला था उसकी आँख में क्या था, तेज था। वो हमेशा अपने आँख पे पट्टी बांधा रखता था। पट्टी बांधा रखता था तो जब हाथी को अकबर बादशाह ने शराब पिलाकर उनके रौंदने के लिए उनको छोड़ा तो गोपाल जी ने अपने चेले से कहा हट्टी खोल पट्टी। तो उसने अपनी आंखों की जब पट्टी खोली तो उसकी आंखों के तेज के आगे वो हाथी
मस्त, मतलब ऐसा हो गया जैसे कोई पालतू जानवर हो गया, और उसके आगे आके खड़ा हो गया, उसने भी कुछ नहीं किया। तब जाके उस अकबर बादशाह से कहा कि साहब वो अपना जो पागल हाथी था उसको जो शराब पिलाकर उसके पास भेजा था संत के पास, वो संत के पास जाकर ऐसा खड़ा हो गया जैसे कोई पालतू जानवर हो, सिलेंडर कर दिया उसने। सिलेंडर हो गया वो। तो अकबर बादशाह मान गया, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक उस गोपाल जी जो संत थे उनके चरणों में अपना आप ही पड़ गया कि महाराज मुझे क्षमा करो, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। उन्होंने फिर उन सभी संतों को आज़ाद कर दिया। अच्छा, अभी यहाँ पे मंदिर भी है क्या हट्टी गोपाल जी का? मंदिर है ना, यहाँ हट्टी गोपाल जी का मंदिर है। और यहाँ लोग बताते हैं कि जो हट्टी गोपाल जी के समय पर जब कारीगर यहाँ काम करने के लिए आए थे, तो उस समय वो उनकी एक भैरू जी की मान्यता थी दिल्ली में। दिल्ली में जो मान्यता थी, तो वो संत गोपाल जी से कह रहे थे, महाराज हमको 2-4 दिन की आप छुट्टी दे दीजिए, हमारी वहाँ मान्यता है भैरू जी के, और हम वहाँ भैरू जी के जाके पूजा अर्चना करके और वापस आ जाएंगे। हाँ जी। तो गोपाल जी ने कहा संत ने कि भाई ऐसी बात है, तुम्हारे मैं भैरू जी को यहीं बुलवा दूं तो कैसा रहेगा? क्यों महाराज जी आप कैसी बात करते हो, वहाँ से यहाँ कैसे आएंगे इतनी दूर से दिल्ली से? क्योंकि आप देखे जाओ। नहीं, हम नहीं मानते इस चीज़ को, हमको तो जाना ही पड़ेगा वहीं पर। तो वो वहाँ चले गए कारीगर। वहाँ जब वो पूजा करने के लिए गए, तो संत जी ने अपने मतलब तपो ज्ञान से उनको, मतलब जो खिजड़े का पेड़ था और वो स्थान था, उस स्थान को यहाँ लाके स्थापित करवा दिया। अभी कहाँ पे वो स्थान? ये पास में ही है ये। अच्छा, ये सामने? हाँ, ये सामने जो स्थान है वो भैरू बाबा का ही है। हाँ हाँ। तो अच्छा, हम पहले उधर चलें या फिर हट्टी गोपाल जी का मंदिर? पहले इधर। पहले उधर चलें। हाँ, फिर क्या हुआ आगे? तो उसके बाद जब वो कारीगर वहाँ दिल्ली पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ देखा तो वहाँ कुछ नहीं नज़र आया उनको। अच्छा। और नज़र नहीं आया तो उन्होंने सोचा ये क्या, यहाँ तो अपना स्थान था, वो स्थान कहाँ गया? हाँ। तो वो वापिस यहाँ आ गई, तो उन्होंने यहाँ कर देखा वो स्थान यहाँ है। तो तब वो साधु के चरणों में पड़ गए कि महाराज हम आपकी तपस्या को मान गए, आपने हमारा स्थान को यहीं लाकर स्थापित कर दिया। ये कारीगरी हैं। अच्छा, ये भी कारीगरों से ही है, इन्हीं की मान्यता है यहाँ पर। अच्छा, कारीगर लोग आते हैं इधर मान्यता करने के लिए। अच्छा, अभी आप कहाँ से आए हो? मानो जिसका है। हाँ। ठुमरेला पंचायत वेरला लक्ष्मणगढ़ तहसील। अच्छा, गाँव ठुमरेला। शुभ नाम कैलाश जांगीड़। हाँ। तो ये स्थान अपने जो संत थे गोपाल जी, उसी के समय का ही तो है ये। पहले तुम्हारा स्थान ये दिल्ली 12.5 वर्ष हो गए। 1250 वर्ष हो गए। हाँ। 750 वर्ष हमको यहाँ से छुड़े हो गए। अच्छा, आप लोगों को 750 वर्ष यहाँ से जो आपके पूर्वज थे वो पूर्व गए ना यहाँ से, तो हम यहाँ से ठुमरेला पहुँच गए। ठुमरेला पहुँच गए। हाँ, तो चलें उसको देखें भैरू जी के स्थान को। हाँ, यस। ठीक है जी, कोई बात ना। ये भैरू बाबा का स्थान है, प्राचीन स्थान है। यहाँ इनके ये पुजारी है रमेश जी पंडित जी। अच्छा, ये है वो हाँ, ये प्राचीन पूजा पाठ स्थान। करते हैं हम यहाँ पर। तो ये मंदिर ऐसा भी हट्टी गोपाल जी महाराज जो है, इनको दिल्ली से जो है यहीं लेकर के आए हैं और यहीं विराजमान हुए हैं आकर के। और इनकी कहानी तो सब बहुत ही लंबी चौड़ी है हट्टी गोपाल जी महाराज की। इसी जो मंदिर है ये हट्टी गोपाल जी का, इसमें ये जो अंदर अपन जाएंगे तो महादेव जी का मंदिर है अंदर। मंदिर के आगे एक सुरंग भी है इसमें, और सुरंग में नीचे जाके देखेंगे तो उसमें 2 कमरे मिलेंगे। अच्छा, सुरंग भी अंदर? हाँ जी, इसमें 2 सुरंग है। सुरंग में नीचे जो संत थे वो नीचे इसमें बैठ के तपस्या करते थे। इसी में नीचे 2 कमरे भी है सुरंग के अंदर। उस कमरों में 2 कड़े हैं, ऊपर कड़े हैं। तो वो कड़ों में क्या है, एक कड़े में तो तेल का टपका पड़ता था, टप टप टप, और एक घी का पड़ता था। वो हमेशा ही पड़ता रहता था, लेकिन पता नहीं कोई गंदी औरत, पता नहीं कोई गंदा आदमी, उसने उसके हाथ लगा दिया कड़ों के। और हाथ लगाने के बाद वो टपकना बंद हो गया। लेकिन उन कड़ों की चीखनाट आज भी देखने को मिलती है, जो आपको अभी अंदर। अच्छा, इसके अंदर चलेंगे अपन? अंदर जाकर ये मंदिर है। अच्छा,
ये हट्टी गोपाल जी का मंदिर ये है, महादेव जी का मंदिर है। महादेव जी का मंदिर है ना। हट्टी गोपाल जी के नाम से जाना जाता है महादेव जी का मंदिर। ये सुरंग है। अच्छा ये है वो सुरंग, इसके अंदर अपन कैसे जाएंगे? ये भी मतलब इसमें से घुस के जाएंगे अंदर। अपन घुस जाएंगे इसमें हाँ से? जी। कैसे घुस? यहाँ लोग बाग पूजा अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये अब लाइट आ रही होगी तो कैसे मुश्किल है। आगे तो जल रही नीचे। नीचे जल रही। अरे यार मैं घुसा तो जरी पर गीलो हो रही। नीचे लाइट जल रही है तो या गीलो कर रखी है। हाँ ये गीला जो पूजा पाठ करें ना लोग बाग। कपड़ा लिए क्या अरे क्या बात है, हम तो अंदर आ गए इसमें। अभी नागपाल जी हमें भी आना पड़ेगा क्या? और क्या आओ ना आराम से। गीलो कर रखे लोग बाग ने पानी फैला रहा। अजी पानी का है नीचे तक जो पानी फैला है ना, नीचे शिवलिंग है ना, इसलिए अच्छा एक मिनट, कैसे आना पड़ेगा पंडित जी? अब ये थोड़ा सा पैर अंदर लेट करके। अच्छा पैर अंदर करने पड़ेंगे। पैर अंदर देखो। ये पैर दो अंदर है ना? हाँ ये दोनों पैर बैठ जाओ, बैठ करके दोनों पैर देखो अंदर। ये हाँ अब थोड़ा आगे बढ़ाते रहो ऐसे। हाँ देखो ये थोड़ा क्या है, चिकना कर रखा है, पानी डाल देते हैं ना तो आराम से उतरना होगा। एक मिनट लाइट जला लेता हूँ। लाओ मुझे दे दो कैमरा, इधर दे दो। क्योंकि आप नहीं खड़े हो जाओगे तो ये इनकी लग सकती है। अच्छा हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं। अब ये थोड़ा चिकना तो हो गया है। नहीं खैर कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब ये बैठ करके आ जाओ आराम से। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं गुफा के अंदर, हट्टी गोपाल जी की गुफा के अंदर हम लोग जा रहे हैं। ओ गुफा में आ गए। हाँ ये यहाँ मतलब संत जी जो गोपाल जी थे वो तपस्या करते थे यहाँ, इस एकांत स्थान पर तपस्या करते थे। और ये जो सुरंग है इसमें अंदर ये सुरंग है, इसमें और अंदर आ जाओ थोड़ा सा। अच्छा इसमें भी जाने का रास्ता है क्या? ये कितनी गहरी है? ज़्यादा गहरी नहीं। नहीं ज्यादा गहरी नहीं है हाँ क्योंकि इसमें 2-3 रास्ते हैं। अच्छा चलो आप चलिए। एक रास्ता इधर ये रहा। आ जाओ अंदर ही आ जाओ। आ रहे हैं। ये बंद कर दिया क्या? ये साहब एक्चुअल में मतलब बहुत ही अच्छी चीज है, दार्शनिक चीज है। ये कहाँ जा रहे हैं तुम लोग? ये दोनों रास्ता एक बावड़ी में जा रहा है गुफा नीचे? हाँ बंद कर रखी होगी वो तो। बंद कर रखी है। ये इधर बुरे शिव जी के लिए जो ये दोनों सुरंग है। ये दोनों अच्छा एक सुरंग ये है, ये तो हमारे वहाँ बुरा सिद्धि हनुमान जी की जा रही है। बूढ़े सिद्ध हनुमान जी के। हाँ। और ये नीचे जाके एक बावड़ी है, बावड़ी है और वो तुम्हारे जो है ना ये रानी का कुआं रानी का कुआं, अच्छा उसमें भी जा रही है। अच्छा रानी के कुआं में भी जाती है ये सुरंग? हाँ, रानी का कुआं और महल जो है रानी महल, हाँ वहाँ भी जा रही है। इसमें भी जा रही है। अच्छा उधर भी जाती इसमें है। आगे गेट और भी हैं जो अंदर डिवाइड है, हो जो रहे हैं बंद ना। की हुई है। अभी तो बंद कर रखी है ना ये, हाँ, क्योंकि बंद की हाँ अब ये जैसे इसमें है तो ये इसको भी पैक कर दिया है आगे से। हाँ ये इसमें अगर आना चाहो तो आ जाओ वहाँ तक नहीं आगे नहीं चलेंगे अपन ना, इधर ही से। बाकी इसमें क्या है, पहले कभी कोई तेलियों की बारात आई थी हाँ तो तेलियों की बारात जो है पूरी की पूरी बारात इसी में गुफा में अंदर ही समा गई। अच्छा तेलियों की बारात आई थी पूरी की पूरी इस गुफा के अंदर? पूरी पूरी जो है इस गुफा के अंदर समा गई, एक भी वापस लौट कर वापस लौट कर नहीं आ सकी। अभी तक कोई पता भी नहीं लगा। और अभी तक कोई पता नहीं, इसीलिए तो इसको जो है आगे से पैक कर दिया गया अच्छा हाँ ताकि कोई अंदर ताकि चले जाए फिर वापस आएगा नहीं। हाँ ये बात, हाँ। ताकि कोई अंदर मान लो चला जाए गलती से, हाँ। फिर उसको रास्ता नहीं मिले, वो भटक भटक जाए। जाए, हाँ। फिर वो वहीं जो दम तोड़ देगा। हाँ। तो इसलिए जो है इसको पैक कर दिया गया है, ये कहानी है। चलो अब हम लोग चलते हैं बाहर। कड़ा तवा में दिखे। अरे साहब ये तो वास्तव में देखने लायक चीज ही है, ऐतिहासिक चीज तो यही है। तुम भी याद रखोगा। ये जो गुजारियों नीचे
यही तो जा रही है। ये जो अपन अभी आए हैं ऊपर से हट्टी गोपाल जी की बावड़ी पर से महादेव जी का मंदिर होते हुए इस रास्ते से सुरंग के रास्ते से यहाँ जाके आगे अपन ने इसमें ये सुरंग में देखा था। ये सुरंग एक तो रास्ता जा रहा है अपने नीचे रानी का कुआं और किले में, और दूसरा साइड में जो रास्ता है वो रास्ता जा रहा है भूरत से हनुमान जी काला जाता है। इसी तरह से इसमें भी मतलब एक वो है सुरंग, उस सुरंग में दो मतलब कड़े हैं। अच्छा, जो घी का कड़े टपका हैं जिसमें मतलब तेल का और घी का टपका पड़ता था किसी जमाने में। अच्छा, लेकिन आज वो टपकना बंद हो गया। अभी है इसमें क्या है, चलते हैं एक बार अंदर ही चलते, देखते हैं अंदर ही चलते हैं। गेट नहीं है, क्या बोल रहे सर? बस खाली यहाँ से किसी में है खड़ा करके। चलो वो आराम से देखो। ज्यादा छोटे है यार। हाँ ये ज्यादा छोटा है, तो इसमें ना पैर देते हैं। यहाँ से दिखाओ इरशाद, ठीक है। तो दोस्तों अभी देखो हम लोग पहले ही एक सुरंग के अंदर हैं और दूसरी सुरंग हम लोगों ने देख ली, और अभी हम देखो ये छोटा सा दरवाजा है, इसके अंदर से हम लोगों को सुरंग के अंदर जाना है। भाई मैं पहली बार सुरंग के अंदर गया हूँ, कभी मतलब मैं काफ़ी जगह जा चुका हूँ पर मैं सुरंग के अंदर पहली बार गया हूँ। देखो नागपाल जी देखो, ऐसे ही मेरे को जाना है भाई, ऐसे ही मेरे को जाना है। तो मैं चलता हूँ इसके अंदर। कैसे आना पड़ेगा नागपाल जी मेरे को? पैर पहले कैसे करने बताओ तो सही। आ जाओ सीधे आड़े। अच्छा ऐसे आ जाऊँ? हाँ मेरी इस तरह जैसे मैं आया था। आप कैसे आए? पहले या तो सीधे सीधे आ जाओ, जो लेटते हुए। अच्छा लेटे लेटे आ जाओ, ले ये फोन पकड़ो मेरा, लेटे हुए आओ, लेटे लेटे आओ, पानी इसमें अब भी है। लेटे लेटे आ जाओ। जैसे दोनों में मतलब हाँ मुझे कैमरा दे दो। दोनों में पानी है लेकिन है जरूर। आ जाओ, लेटे लेटे आ जाओ। कुछ भी हो देखो आप। एक में तेल है अब चुप रहो। ये देखो सुरंग से कुछ इस तरीके से आए हम लोग। अब बताओ महाराज जी कौन से तो वो कड़े हैं और कौन से ये सुरंग? कड़े ये दो कड़े हैं ये देखो आज भी चीकना। अच्छा एक कड़ा तो ये है, ये देखो चीकनाट आज भी देखो। हाथ लगाऊं क्या इसके? आप देखो। लगाओ, हाँ लगा लो, लगा लो। ये देखो, ये देखो, देखो तेल लग गई है। ये देखो। ये देखो आज भी चीकनाट है। देख लीजिए आप आराम से देखो देखो। आज भी चिकना। और दूसरा कड़ा देख लो है क्या नहीं इसमें? हाँ 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 है ना। दूसरा ये अरे वो दिख रहा है, वो लिक्विड देखो, ये देखो। ये देखो चीकनाट आज भी मतलब देखो चीकनाट। दूसरा ये रहा। और ये तो इसके अंदर महक भी है। हाँ हाँ ये देखो ये देखो इसमें भी इसमें है। भी ये देखो। ये आ रहा ना ये, अच्छा देख लो आप देख सकते हैं आराम ये देखो दोस्तों, ये इसके अंदर सुगंध भी आ रही है, घी की सी महक है इसके अंदर। एक में तेल है, एक से। में वो एक में घी है एक में तेल। मुझे ऐसा लगा घी शायद इसमें है, ये शायद घी है। एक में घी है और दूसरे में तेल ये है। तेल का है वो घी का है। नहीं ये घी का है, ये क्योंकि इसमें हाँ, से वो घी का है ये तेल का है। इसमें सुगंध आ रही होगी। हाँ इसमें सुगंध आ रही है ना। वो तेल का, वो घी का है ये तेल का है। ये इसमें ये है जो तेल का है हाँ। और वो है जो है घी का है। अब आप देख लो और इसमें- दोनों में टपके मतलब बदस्तूर देखो। टप टप नीचे जमीन पर पड़ते इसमें यहाँ थे, कोई लेकिन अब सीलन भी नहीं है, टपकना यहाँ- बंद हो गया। सीलन भी नहीं है कि लो साहब बरसात का पानी आ हाँ रहा सीलन हो। भी नहीं है। सही सीलन दिख रही हो तो बता दो ऊपर कि कहीं भाई सीलन नहीं है, वो लोग बाग ये कहे कि भाई कड़े पानी पे- आ रहा हो, पानी भी नहीं है या कहीं कड़े देख लो पे- कड़े सीलन। पे मात्र कड़े पे। हाँ, खाली कड़े कड़े पर है बस देखिए। वो है ना ये छोटी सी कड़े की, ये इसी पर है, घुमावदार देख कुंडी लीजिए आप। इसी पे है। बस आप देख सकते हैं इसको। हाँ बाकी और कहीं सीलन और भी कहीं है ही नहीं, मतलब सीलन ये भी है नहीं। एक चमत्कार। वो ऐसा ही यहाँ पे ऐसा ही है, ये चमत्कार है। ये देखो। चमत्कारिक चीज है साहब बहुत। ये देखो ना। हाँ 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 हाँ। और ये वो से चिपचिपा है बिल्कुल। और क्या, और ऐसे ही ये सुरंग थी यहाँ पर। और देखो यहाँ पे ना निशान भी बना हुआ है, देखो ये टपकने के निशान है। ये टपकने के ये देखो ऐसे ही यहाँ पर है। हाँ गिरा ये टपकने के निशान है। ये टपकने के निशान है ये। टप आज टप। भी आज भी निशान मतलब बरकरार है। आज भी टपक लेकिन- रहे हैं। ये देख लीजिए। उतना ना है टपके हैं। पर पहले ज्यादा टपकते थे उस टाइम। सामने नहीं टपकते, वैसे टपकते हो तो पता नहीं, लेकिन निशान आज भी है। कढ़ाई कब- और ये पहले का है कि अब का है ये पता नहीं। एक चीज और मैं बताऊं आपको, हम लोग गुफा के अंदर है और तब भी हमको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है। नहीं हो रही। नहीं नहीं नहीं। है ना, नहीं तो दम घुट जाता है। हाँ, दम घुट जाता। अगर हम लोग ये जो है यहाँ रास्ता था, अच्छा ये रास्ता था। यहाँ ये बंद किया हुआ है दोनों साइड से। उधर से भी रास्ता था, इधर से भी रास्ता था सुरंग का, दोनों बंद किए हुए हैं। हाँ ये दिख रही ना, चिनाई कर रखी है ना इधर। ये बंद किए हुए हैं। अब यहाँ जो मौजूदा हालत में सबका नाम जो है
नाम जो है इनका जो बोल दो। आपका नाम क्या है महाराज जी? मेरा नाम रमेश चंद्र शर्मा है, पंडित रमेश। हाँ जी। आपका नाम सर? नागपाल शर्मा। आपका सर? ख्यालीराम सैनी। आपका नाम सर? इरशाद। और मेरा नाम तो आप सब जानते हो भाई, मनीष, आप सभी का प्यारा भाई। और अभी हम लोग चले इन बाहर सब के बीच में ये गुफा जो है हम देख रहे हैं, हाँ ये सब मौजूदा हालत में है। ये सब के बीच में ही हम ये इनका जो अवलोकन कर रहे हैं। वो तो ही, हम लोग 5 पंच बोलते हैं ना, जैसे 5 लोग हैं हम इस समय पे। हाँ, और देख सकते हो ये एक चमत्कार, ये लोगों की मतलब जो तपस्या की थी ना, उसी का ये फल है कि आज भी मतलब देखो, अभी हम लोगों ने ये साफ कर दिया था, उसके बाद में भी देखो ये चिकनाई बदली बरकरार, और इसमें ना ऐसा भी नहीं है कहीं सुराग दिख रहा हो, कहीं भी सुराग नहीं दिख रहा, ये अपना आप ही प्रतीत हो रहा है, और कहीं सीलन भी नहीं है, ये भी देख सकते हैं। वही तो मैं देख रहा हूँ, अपना आप ही प्रतीत हो रहा है ये। सीलन भी नहीं है कहीं, भाई कोई पानी की, असली तो भाई कोई सील आ रही हो पानी की, उसका असली पानी की बूंद हो रही है। बात तो ये देख लो, इसमें भी देख लो, अब आप अपन ने हाथ से पूछ लिया था, लेकिन अब भी देख लो दोबारा, ये चिकना है, ये देखो चीकना, ये कड़ा जो है ना, ये इसको घुमाया तो ये चिकना देख लो। हाँ, ये चमत्कार है। चमत्कार। हाँ, चले सर, बिल्कुल चले। निकलिए सर। देखो इस हम छोटे से, वैसे एक छोटा सा द्वार है, उससे हम लोग अंदर आए हैं, और अभी किस तरीके से आए अभी देखो दिखाएंगे, ऐसे आया किस तरह से अब निकल रहे हैं, और ऐसे ही हमें निकलना इस है, तरह से हम निकल रहे हैं एक एक करके, और ऐसे हमें कई गेट पार करने हैं। ये देखो, इनको बोला जाता है गुफा सुरंग, जो आज भी बरकरार है। आराम से। ऐसे अर्ज है कि यहाँ 4 बार राजधानी रही है, उसमें से बड़गुजरों का भी एक राज हुआ था। पहले मीणों का राज था, पहले अलवर जयपुर स्टेट और भरतपुर थी, अलवर पीछे बना था, तो मेवाड़ के टाइम पे ही। तो उस वक्त जब बड़गुजरों का राज था, तो वहाँ यहाँ पर बड़गुजरों ने 2-4 अच्छे स्थान बनाए। एक तो किला है जो बड़गुजरों का ही है, एक रानी का कुआं जो है वो भी बड़गुजरों का ही बनाया हुआ है, एक यहाँ मंदिर है सार्वजनिक मंदिर बावन जी महाराज का, यहीं अभी रास्ते में, जिसमें आप भी वो सारी पुरानी मूर्तियाँ वगैरह सब चीज़ है, अभी यही रास्ते में पुणे पे ही। तो वहाँ बड़गुजरों के राज के बाद में फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ अलवर से हेमू भारद्वाज, आपने नाम सुना होगा, उसने दिल्ली के तख्ते हाउस पर भी राज किया है अकबर बादशाह के टाइम पर, और उसने 22 रियासतों को मतलब 22 बार युद्ध जीता, और उस युद्ध में उसने लास्ट में अकबर के जब युद्ध जीता हुआ अब राजधानी पर अपना शासन कायम कर लिया। लेकिन बहराम खां जो उसका मंत्री था, उसने धोखे से उसको मरवा दिया। ये तो इसका है। इसके बाद में जब बड़गुजरों का राज खत्म हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हमारे मोहम्मद सिंह जी का ही लड़का प्रताप सिंह, जो यहाँ का राजा बना शुरुआत, जिसने यहाँ पर फिर कायम किया राजधानी। मोहम्मद प्रताप सिंह ने क्या किया है होशियारी, कि वो बचपन से ही कुछ निकासु प्रकृति का आदमी था। उसके पिताजी महाराज जयपुर महाराज भगवान दास जी के यहाँ पर सर्विस किया करते थे, तो उन्होंने वहाँ जा कर के जब बड़ा हो गया कुछ, वो दारू वगैरह पिया करते थे, इसलिए उसका खर्चा नहीं चला। तो उसके बाद में उन्होंने जयपुर महाराज की नौकरी की, और जयपुर महाराज की नौकरी करने के बाद में उसने इतना तरक्की कर ली प्रताप सिंह जी ने, कि वो सेनापति तक बन गया उनके वहाँ जाकर। तो उसमें क्या हुआ, इधर को नहीं, वहाँ से जयपुर तो पीछे जाएगा, मतलब यहाँ से नौकरी करता करता वो उसको देश निकाला दिया था, फांसी की सज़ा महाराज ने, जयपुर वाला ने फांसी की सज़ा, हाँ, प्रताप सिंह जी को। फिर वो भरतपुर चले गए, भरतपुर जा कर के उसने सिपाही मिलिट्री में दाखिल हो गया, और वो बनता हुआ सेनापति बन गया, और वहाँ उसको खजाना हाथ लग गया। कोई पुराना टाइम पे अंग्रेजों को टाइम पर वहाँ की जो राजा की जो लूट थी, उसमें एक विधवा लड़की, कंवारी लड़की मिल गई उसको, रात में मैं रहने लग जाऊँ, तो वहाँ उसमें रहने लग गया। जो बीमार पड़ गई, तो बीमार पड़ने के बाद में उसने क्या किया कि बेटा मैं लालटेन जोड़ो, उस वक्त बिजली वगैरह तो थी नहीं, मैं एक राजा की लड़की हूँ और मैं कंवारी ही बुढ़ी हो गई हूँ। अंग्रेजों ने जब राज के शासन के युद्ध किया, तो मेरा पिता का सारा खजाना इसी में गड़ा हुआ है, हाथी घोड़ा ऊँट की जो जेवर वगैरह पहनते वो भी इसमें। उसने देखा उसी रात को होगी, उस पूंजी का उसने फ़ायदा उठाया। महाराज भरतपुर के सूर्य
सूरज का नाम, हाँ है, हाँ सूरजमल जी, हाँ जाट सूरजमल जी जो हा, उन्होंने उससे कहा सेनापति से, यार हम तो पुष्कर स्नान करना चाहते हैं, लेकिन उसने कहा महाराज ये तो आप उनसे इजाज़त लो, आमिर महाराज तभी आपको अलाउ होगा, तो ले लो। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। भरतपुर महाराज ने कहा युद्ध करूँगा, चाहे मुझको हार जाऊँ चाहे जीत जाऊँ। उसने उसको पर चढ़ाई कर दी। यह राम जी से चाहता ही था कौन, प्रताप सिंह, ये मौका का फ़ायदा उठाओ। वो वहाँ पर जब युद्ध करने गए तो युद्ध करते करते रास्ते में जाते हुए वहाँ पहुँच गए आमेर, और उसको चारों तरफ से घेर लिया भरतपुर महाराज ने। प्रताप सिंह जी ने कहा सेनापति ने कि महाराज अगर आप कहो तो मैं महाराज से मिला वो, क्यों मेरे पिताजी है वहाँ के, हाँ हो। उसने जा कर के पहुँचा, उसने पिताजी से कहा कि मुझे महाराज से मिला। उन्होंने तेरा तो वारंट निकला हुआ है, गिरफ्तारी वारंट, चाहे मारने का आदेश है। उन्होंने आप चलो, चल दिया। वहाँ जो गेट पे खड़ा हुआ था उसको मार दिया आदमी को, भीतर पास हुआ कि वो महारानी के दरबार में थे दोनों जने। वहाँ जाकर पहुँचा, तलवार खून में हुई रही थी मार के, कौन, उनको वारंट शुदा प्रताप सिंह। महाराज घबराए, बोलो क्या है? मैं कुछ भी नहीं करने आया, मैं तो आपसे एक थोड़ी सी बात करने आया हूँ। मैंने यहाँ का खून खाया, मैं यहाँ का अंश हूँ, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ क्या कि महाराज आपने भरतपुर महाराज सूरज जी जाट है जो है, उनको इजाज़त नहीं दी, उन्होंने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, इसलिए आप जो आप चाहे मारो चाहे छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा साथ खून माँ। तो करने के बाद में उसने क्या किया कि तुम्हारा रास्ता बताओ कोई। जी रास्ता में बताऊँ, एक ही बात है, कल का सेनापति मेरे पिताजी को बनाओगी, आमिर महाराज से, और तुम्हारे एक बटालियन को आदेश दो जो मेरा आदेश का पालन करेगी, और जो इतने धन के मुझको पैसा दो जो मैं उसको कोई तूफ खाने वाला उनको रिश्वत दे दूँ जिससे आपकी रक्षा हो सके। आपका कितनी फौज है, कितनी, उनने तो आपको घेर रखा है, और आप उनको घेरो, और जितने पशु है सिंहधारी उन पर बोंडा जला करके चारों तरफ से कर दिया, कोई आना घेर लिया तो मैं इसको वापस कर दूंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। वहाँ देखा कि युद्ध में है तो अच्छा फौज ज़्यादा है उनके पास कि वो सिंगन को बांध दिया है कुछ है। तो उसने भरतपुर महाराज ने ये क्या, तो जी आप तो जाओ और मैं जैसे होगी जैसे निबेड़ूँगा, लेकिन एक शर्त है। क्या बताओ? तो साहब मुझको इतना रुपया दे जाओ जो मेरे पिताजी को सेनापति बनाने के बाद दे दी तो अपनी फौज जीत सके, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि मुझको इतनी एक बटालियन को ऑर्डर दी जो मेरे पिताजी के हुक्म का पालन करे। इस तरह से दोनों राजा को चूतिया बनाया और अलवर का राज कायम किया। जो राजधानी पहले तो माचड़ी रही, फिर राजगढ़ बनाया, राजगढ़ के बाद में अलवर ने उसने राजगढ़ तिजारा वगैरह जो भी है वहाँ पर उन्होंने शासन किया। तो ये तो है। बड़गुजरों के जो टाइम आया था उस वक्त बड़गुजरों को राजपूत में होते हैं जाति, जैसे चौहान होते हैं कोई अलग अलग, ऐसे बड़गुजर भी एक जाति। तो उन्होंने किला बनाया, एक ही मैंने बताया ना आपको रानिका का कुआं, उस किले से रानिका के कुआं तक जाने का आम रास्ता सुरंग बनाई जिसमें जाकर के वो पूजा किया करती थी। रानी का नाम क्या है? रानी का नाम याद नहीं है मेरे, वो तो उसका रिकॉर्ड से मिलता है तो मिल जाएगा रिकॉर्ड में। अच्छा कुछ यादगार भी कमज़ोर हो गई सब पहले भी, मैं 82 साल का हो गया, 81 साल। तो वहाँ उसने बनाया, लेकिन वो तो सुरंग तो होगी बंद। रानी का कुआं बहुत बढ़िया है, दोनों तरफ कुछ सीढ़ियाँ हैं, नीचे जाकर के 9 दरवाजे हैं, महादेव जी का और पार्वती जी हनुमान जी का मंदिर है नीचे, और पानी रहा करता था खूब, उसकी ज़मीन जायदाद थी उसके नीचे। इस तरह से रानी का कुआं का बाद में फिर इनने एक सार्वजनिक मंदिर बनाया था बावन जी महाराज, लेकिन औरंगजेब ने आकर के इनको नष्ट कर दिया ये मंदिरों को। तो और वहाँ के बाद में कौरव पांडव ने जब विराटनगर में जब 14-12 साल की हुए काढ़ा टाइम, तब वो वहाँ से माचड़ी में भी आया करते थे। पांडव की पौड़ जो है हनुमान जी का राज अपना पांडव पौड़ का आपने देखा होगा, तो वहाँ में जब आए तो पांडव की पौड़ में से होते होते एक माचड़ी में भी आई थी। इसके पहले शुरू में हट्टी गोपाल जी का एक मंदिर है यहाँ, रात बहुत पुराना है, उसकी भी एक रात में ही बना था। उसकी भी अंडरग्राउंड वो है गुफा,
जो का काला दाता है पहाड़ वहाँ तक उसकी सुन जाया करती थी, लेकिन बंद होगी। वहाँ कोई आदमी मर गया, बारात तो रात चलेगी उसमें। तो वहाँ से उसने महाराज अकबर बादशाह ने क्या किया, सारे जितने जोगी जिंदा मांगने काटने वाले थे उनको सब लोग पकड़े बंद करा दिया कि इनसे जाओ और रोजाना इनसे चून पिसवाओ, आटा पिसवाओ, घी रख दिया। जी माचाड़ी में और एक महात्मा, क्या नाम है, हट्टी गोपाल जी, उनको उसको बुलाया, लेकिन आया नहीं। जाओ उसको बुला के लाओ। बुला के लिया। वो बहुत अच्छा महात्मा है। उसका एक भक्त था, गुजन का लड़का, पता नहीं उसका नाम क्या, हट्टी नाम था उसका, हटील था वो कुछ। तो गाय बकरी भैंस गाय चराता, दूध दीजिए। उनको महाराज कहाँ जा रहे हो? उनको भाई मुझको राजा ने बुलाए, अकबर ने, मुझको बंद करेगो। तो जी मैंने कभी राजा ना देखा, मुझको ले चलो। उनको हाँ चल चल भाई ले चलूँ, लेकिन एक शर्त पर, क्या मैं तेरा आँख के पट्टी बांध के ले जाऊँगा। उनको हाँ चलो। वहाँ जाकर उसने कहा महाराज इनको छोड़ दो, ये बड़े बड़े आदमी हैं, कुछ गरीब भी है, इनको क्यों तो करा। उन्होंने कहा इसके बाद 10 की जगह 20 शेर रख दो पीसने के लिए। तो कहा अच्छा कोई बात नहीं। उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो बड़े बड़े आदमी, महाराज ये काई हो रही। मेरे को बस आपकी इंतजार थी, इसका पाप भर गया अब इसका अंत है। तो उसने जाके कहा, समझ से कहा कि ये कहते रहो चलवे चक्की उड़वे छूँ, चक्की चलवे करेगी, तुम दाने डालते रहना, आकाश में छून उठ जाएगा। तो वाना हट्टी खोल आग की पट्टी, ठीक है, उन्हें चलवे चक्की उड़वे छूँ, धुन छा गया। तो तब से यहाँ की माचाड़ी की और भी ज़्यादा वैल्यू अकबर बादशाह ने महसूस किया ही है। तो वो तो उसकी वह कहानी। वैसे नंगेश्वर जी का बहुत बड़ा स्थान है महात्मा का, वो भी ऐसे ही हुए अंतर्यामी, बहुत विद्वान, जिन्होंने यहाँ बैठे हुए या दूसरी जगह अपने भक्ति सहायता करी। कोई गाड़ी गया, बैल के बैठ गया तो वहाँ उठो ना, मेरा बैल उठाता था, मतलब जगह जगह दर्शन देता था, बैठे ही हैं। ऐसे तपस्वी जी या जो शेर वगैरह कछु बन जाती थी, जैसे राजगढ़ में स्थान है, वो कौन सा है ना शेर को, राजगढ़ में शेर का बन जावा, बागोड़ा को, बागोड़ा में है ना मूर्ति ना, बागराज जी। वो क्या है, रात में शेर बन जाता था और अपने आदमी का रक्षा करता था उसमें। ऐसा वो भी एक ताकत थी, वो भी बड़े गुजरों के टाइम का ही है। ये इतना सा तो मेरा इतिहास याद है, बाकी मैंने कुछ नहीं।